जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन था मार्केट के लिए, 1000 पॉइंट्स आज भी मार्केट ने ऐड किए। यस्टरडे भी यही पोज़ीशन थी। कैंडलस्टिक क्या कहती है, इंशाल्लाह आगे चलकर इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज सारा दिन जो है वो बैंक्स में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, फर्टिलाइज़र ने मूव किया, ऑयल एंड गैस ने मूव किया और कुछ जो है वो दीगर छोटे सेक्टर्स जो हैं वो भी हमें थोड़ा-थोड़ा सा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। देखिए कल भी हमने खबर पढ़ी थी जो कि 8 अरब डॉलर के हवाले से कन्फर्मेशन थी जो पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। फिर आईएमएफ का जब जिस वक़्त कर्ज़ हमें मिल जाएगा तो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अब अगर ये कहा जाए चूँकि ये 2-3 चीज़ें हैं जो आज मैं वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि एक तो ये कि अगर ये कहा जाए कि आज की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मूव थी, ये पाकिस्तान में किसी न्यूज़ की वजह से नहीं थी बल्कि अ, अमेरिका में जो शरह सूद में कमी वाक़या हुई है, उसका असर पाकिस्तान तक आया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी उनका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि हमारे यहाँ तो दोस्तों को क्रेडिट रेटिंग पर जो है वो समझाना और उस पर बात करना जो है वो जिस दिन हम क्रेडिट रेटिंग पर थोड़ी-सी बात करें, हमें बड़ा ही जो है वो नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि जी ये क्रेडिट रेटिंग का हमारे साथ क्या ताल्लुक? अगर हम पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करें तो वो कहते हैं जी इसका स्टॉक मार्केट के साथ क्या ताल्लुक? तो अभी जो है वो हम बहुत पीछे हैं। देखिए दुनिया में ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होगा, असर हमारी स्टॉक मार्केट पर आएगा। दुनिया में ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से जब उनका डाटा आता है, तो उनका जॉब का डाटा आए, उनका हाउसिंग का डाटा आए, उसके साथ उनके जो उनका बैंक है, अगर वो शरह सूद में कुछ कमी-बेशी करें, तो सर उसका असर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर आता है। तो गुज़ारिश ये है कि इन चीज़ों की तरफ थोड़ा-सा ध्यान करना शुरू कीजिए। अगर आपने परमानेंटली स्टॉक मार्केट के साथ लिंक रहना है। अगर सिर्फ़ आप आए हैं, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ लॉस करेंगे, कुछ प्रॉफ़िट करेंगे और निकल जाएँगे, तो फिर ठीक है। फिर ऐसे ही गुज़ारा चलता रहेगा। लेकिन बराए मेहरबानी इस तरह का फ़ीडबैक जो है उससे थोड़ा-सा परहेज़ किया करें क्योंकि हमने सारी चीज़ों को साथ में डिस्कस करना होता है। हम ज़रा दोस्त या बाकी जो दोस्त-अहबाब हैं थोड़ा-सा डीमोटिव हो जाते हैं यार कि हम इंटरनेशनली भी डिस्कस करते हैं, लेकिन दोस्त जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते। आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आज डिस्कस करने वाली हैं। मार्केट के अलावा मैं 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। 1000 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो सर्किट ब्रेकर में हमें कोई भी भारी भरकम कंपनी जो है वो नज़र नहीं आ रही। आज भी वॉल्यूम अच्छे थे। कल भी वॉल्यूम अच्छे थे। वॉल्यूम के हवाले से देखिए हम डिस्कस कर रहे होते हैं केएसई 100 को। अगर केएसई 100 की किसी ऐसी कंपनी में मिलियंस ऑफ मिलियंस का अगर वॉल्यूम लग जाता है जिसका इंडेक्स में जो असर है वो 1% या 2% से ज़्यादा का नहीं है, तो उसमें जितना चाहे वॉल्यूम लग जाए उसका कोई असर इंडेक्स पर नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ को भी आप देखें जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पोर्टफ़ोलियो में 1 शेयर जो है, वो आपने सिर्फ़ 100 शेयर खरीद रखे हैं और वो ₹10 का शेयर है। तो वो तो अगर अपर कैप हो भी जाए तो आपके 50 लाख के पोर्टफ़ोलियो में क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल उसी तरह से इंडेक्स भी होता है, इंडेक्स भी एक पोर्टफ़ोलियो है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 3 कंपनियाँ हैं जिसमें क्लाउड का लोअर कैप है, चलें जिनके पास है वो फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स की बात करें, तो आज हम सेक्टर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र ने 460 पॉइंट्स ऐड किए। उसके साथ कमर्शियल बैंक 375 पॉइंट्स के साथ, फिर ऑयल एंड गैस और फिर दीगर सेक्टर्स जो हैं, वो थोड़ा-थोड़ा सा साथ में वो क्या कहते हैं, देखा-देखी जो है वो हमें चलते हुए नज़र आए। अब देखिए कमर्शियल बैंक्स के हवाले से मैं पहले भी अपना मौक़िफ़ दोहरा चुका हूँ। मेरा मौक़िफ़ अभी भी यही है कि पाकिस्तान में डिपॉज़िट्स के हवाले से कोई इतना मसला खड़ा नहीं हो रहा और इसके साथ इनको जो एक्सचेंज कंपनीज़ का बिज़नेस मिला है, उससे मामलात बेहतर होंगे। लिहाज़ा जिनके पास है वो अपना फ़ैसला कीजिएगा। फर्टिलाइज़र के हवाले से ये है कि जो मुस्तकबिल में ख़ास तौर पर जो हमारा एसआईएफसी है,
उसके तहत जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं और आपको पिछले दिनों सेनेट के अंदर और इधर-उधर भी खबरें मिली होंगी कि जी लाखों एकड़ अराज़ी जो है, वो दी जा रही है कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए थे कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर जब काम होगा तो खाद की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद चीज़ें हैं उसको पहले शामिल कर लें। कुछ रिज़ल्ट्स थे जिसमें पहला रिज़ल्ट जो था वो निमर इंडस्ट्रीज़ का था ₹1.50 का डिविडेंड, ₹9 की ईपीएस, कोहिनूर एनर्जी का ₹7 का डिविडेंड और उसके साथ मैकपैक फ़िल्म का ₹4.35 की अर्निंग और ₹1.25 का डिविडेंड। अमेरिका में 4 साल के बाद शरह सूद में कमी का ऐलान किया गया। अब देखिए शरह सूद जो है वो अमेरिका के अंदर कम होती है, लेकिन अगर आप यूके की मार्केट भी देखें तो उसमें भी आपको जो है वो इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आज पॉज़िटिविटी थी। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें तो दुनिया की जो दीगर मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी हमें पॉज़िटिविटी आती हुई नज़र आई। लेकिन हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो कमोडिटीज़ के हवाले से है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो एकदम से मज़ीद शूट कर गई है। देखिए दुनिया में जब भी कभी किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मामलात ख़राब होते हैं और आप गुज़िश्ता देख रहे हैं जब से रशिया यूक्रेन वॉर ने जन्म लिया, उस वक़्त से गोल्ड की कीमतें ऊपर ही हैं और कल भी जो हुआ लेबनान के अंदर उसके बाद मज़ीद ये ऊपर चली गई। जहाँ पर ऑयल की प्राइसेज़ हैं, तो ऑयल की प्राइसेज़ अभी थोड़ा-सा हमें सस्टेन करती हुई नज़र आ रही हैं। ये कुछ ज़्यादा इनमें जंप जो है वो नहीं है, तो यकीनन ये हमारी जैसी जो इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगली खबर जो है वो रिकोडिक के हवाले से है, जिसको शामिल करने का ये कतई मतलब नहीं है और ना ही ये मकसद है कि हम रिकोडिक के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें जो प्रोडक्शन की ग्रोथ के हवाले से बात हो रही है, चूँकि ओजीडीसीएल जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है रिकोडिक के अंदर, तो इसलिए मैं इस खबर को शामिल कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में जिस वक़्त ये ग्रो करेगा तो इससे लॉस एंड प्रॉफ़िट का जो असर है वो ओजीडीसी पर भी नज़र आएगा। अगली खबर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से है, जो कि यकीनन कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है कि कहा ये जा रहा है कि जो कॉटन की जो इस बार जो हमारे अराइवल्स हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 40 साल से की जो एवरेज है, उससे कम होगा। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये होगा कि इस खबर को लेकर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो गवर्नमेंट के साथ बात करेगा कि देखें जी, हमारा रॉ मटेरियल जो है, वो इतना नहीं आया, लिहाज़ा हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगी। उससे हमारे जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है वो बढ़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ दिया जाए। तो इस तरह से कुछ चांसेज़ हैं कि उनको कुछ रिलीफ़ मिले किसी न किसी सूरत में और उसका असर आप टेक्सटाइल सेक्टर पर आने वाले दिनों में देख सकते हैं। आखिर में जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये थी कि देखिए मैंने आज भी जो दोस्त अहबाब हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, हमारे साथ काम करते हैं, साथ में ये भी मैं अनाउंस करता चलूँ कि आप अगर हमारे ज़रिए से मुनीर कनानी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन करवाएँगे, तो फिर यकीनन आप हमारे क्लाइंट कहलाएँगे और आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री शामिल करेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफ़ोलियो पर और देन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर नोट फरमा लीजिए। आजकल ज़रा कुछ चीज़ें जो है वो अपडेट की तरफ है, तो कुछ जो है वो डिवाइसेज़ इधर-उधर हुई हुई हैं। 00447943297502 इस नंबर को नोट कीजिए, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। हमारी जो ट्रेडिंग की कॉल्स होती हैं, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें बाइंग रेंज मेंशन करते हैं, हम उसमें स्टॉप लॉस मेंशन करते हैं, हम उसमें टेक प्रॉफिट के लेवल्स जो हैं वो मेंशन करते हैं। लेकिन मैं अक्सर औकात अपने ग्रुप में दोस्तों से पूछता रहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। मसलन अगर उनसे कहा जाए कि स्टॉप लॉस है, वो उसको फ़ॉलो नहीं करते, अगर टेकिंग प्रॉफिट के लेवल्स हों, ये मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको फ़ॉलो नहीं करते। देखिए बात ये है कि हमें स्टॉक मार्केट के बिज़नेस को समझते हुए बेचना सीखना होगा। शेयर्स के साथ मोहब्बत जो है ये आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देती है। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रैटेजी जिस पर मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जिस वक़्त आपने एक शेयर को खरीदा, तो फिर आपको बेचना आना चाहिए। चाहे वो लॉस की सूरत में हो या कि वो प्रॉफ़िट की सूरत में हो। होता ये है कि हम प्रॉफ़िट की सूरत में बेच नहीं पाते या हम ये समझते हैं कि अभी हमें और प्रॉफ़िट मिल जाएगा। होता क्या है कि वो शेयर वापस आ जाता है
और देन वो हमारी बाइंग प्राइस पर और हमारा प्रॉफिट जो है वो सारा का सारा जो है वो मार्केट वापस ले जाती है। इसी तरह से अगर हम अपने स्टॉप लॉस को कुछ जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर शेयर यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं इसमें से एग्जिट ले लूँगा। लेकिन जैसे ही वो शेयर उस लेवल पर पहुँचता है, हम उसको नहीं बेचते और उसका नुकसान क्या होता है कि वो उससे मज़ीद नीचे चला जाता है। फिर 50 पैसे से ₹1, 1 से ₹1.5, 1.5 से ₹2, ₹2 से ₹2.5 और फिर जब वो ₹3 तक नीचे गिर जाता है, डिपेंड करता है कि शेयर कितने का है, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर हम जो है वो पैनिक हो जाते हैं कि यार ये शेयर जो था, मैं तो इसके साथ फँस गया हूँ। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरा दोस्तों के साथ जो मेरी गुफ्तगू होती है, उसकी बुनियाद पर मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि बेचना सीखिए। अगर आप ट्रेडर हैं, तो बेचना सीखिए। चाहे वो आप स्टॉप लॉस को फ़ॉलो करें या आपके प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स हों। मैं थोड़ा-सा यहाँ पर ऐड कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर जो है, वो ₹11 का खरीदा। अब इसके हवाले से आपने आपकी ये स्ट्रैटेजी थी कि जी मैं इसका जो मेरा टीपी का लेवल होगा वो ₹11.40 होगा, ₹11.90 होगा और ₹12.30 होगा, राइट? और आपका जो स्टॉप लॉस है, वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि ₹10.70 है। अब होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही वो शेयर 11.40 पर पहुँचता है, हमारे दिल में लालच आ जाता है कि नहीं यार, ये तो 11.90 से भी ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्यों बेचूँ? बल्कि तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पर 10, 20, 30% ज़रूर बेचें। अगर ये वापस चला गया तो फिर आपके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद वो शेयर जो है वो 11.90 पे चला जाता है, हम फिर कुछ नहीं बेचते। वो शेयर जो है वो 12.30 पे चला जाता है, हम फिर कुछ नहीं बेचते। और फिर होता क्या है कि एक दिन वही शेयर जो है वो वापस अपने लेवल पर पहुँचा होता है, बल्कि वो आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाता है और आपकी इस पूरी एक्सरसाइज़ के अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ ऐड करने का मकसद ये था कि कोशिश ये करें कि बेचना सीखें। चाहे वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाए तो फिर बेच दें। स्ट्रैटेजी जब तक आपकी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, ना आप स्टॉक मार्केट से अपना कैपिटल बचा पाएँगे। कैपिटल बचाने से मुराद जिस वक़्त 10-30 पैसे का नुकसान कर लिया, ₹10 पर ₹11 पर खरीदा, 10-70 पर बेच दिया, नो प्रॉब्लम। आपका कैपिटल सेव है। यू कैन गेट अनदर ट्रेड। लेकिन अगर आप उसके साथ ल लटके रहेंगे, तो वो 10-20 फिर ₹9 और बाद में फिर जो है वो फिर लंबे अरसे तक आपको उस शेयर को जो है वो कीप करना पड़ेगा, इस उम्मीद पर कि चलो कभी ना कभी तो ये शेयर जो है ये अपनी प्राइस पर जाएगा। इसी तरह से मार्केट आपका प्रॉफ़िट भी खा जाती है। तो ये शामिल करने का मकसद ये था कि चूँकि मैं दोस्तों के साथ उनका फीडबैक लेता रहता हूँ, तो बेचना सीखना जो है ये आना चाहिए। बेचना सीखिए, तभी आप मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बच पाएँगे। बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें भी इसका अमल दखल है, लेकिन उसके जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज के लेवल की। देखिए गुज़िश्ता चंद दिनों से हम मार्केट के हवाले से जब से मार्केट जो है वो यहाँ से गिरी, तब से जो है वो उसके बाद जिस वक़्त मार्केट ने थोड़ा-सा रिकवर किया, तो हम ये बात कहते आ रहे हैं कि देखिए, मार्केट अपने एक ट्रेंड को फ़ॉलो कर रही है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव है। जब तक मार्केट अपने इस ट्रेंड को फ़ॉलो कर रही है, मेरे हवाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। जब मार्केट यहाँ पर थी, तब भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ। रातों-रात ट्रेंड ना तो पॉज़िटिव हुआ करते हैं, ना ही नेगेटिव हुआ करते हैं। फिर आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बनाने जा रही है। अब डबल टॉप जो है वो आज मार्केट ने बना दिया। अब सोचने वाली बात ये है कि जो दोस्त अहबाब टेक्निकल एनालिसिस को नहीं मानते, यकीनन वो उनकी एक अपनी राय है। लेकिन आप ये देखिए कि आज एग्ज़ैक्टली मार्केट जो है, वो अपना डबल टॉप बनाकर ही क्यों नीचे आई? यहाँ से ऊपर से क्यों नहीं नीचे आ गई? या यहाँ से क्यों नहीं नीचे आ गई? एग्ज़ैक्टली ये जो ज़ोन है मार्केट का, यहाँ से ही क्यों नीचे आई? तो लेवल्स जो हैं, ये चाहे शेयर के हों या इंडेक्स के हों, वो किसी न किसी हद तक परफ़ॉर्मेंस देते हैं। आपको बाइंग और सेलिंग का मौका देते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन लेवल्स को फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अब क्या किया जाए? तो आपको याद होगा कि शेयर्स हों या इंडेक्स हो, मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि जिस वक़्त कोई चीज़ जो है वो अपना डबल टॉप बना दे, तो फिर आप थोड़ा-सा वेट करें। वेट करें कि या तो वो नीचे थोड़ी-सी करेक्शन देगी, अब ये डिपेंड करता है।
या फिर वो मार्केट जिस वक़्त यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो कैंडल बनाए, तो फिर हमने ये देखना है कि नीचे वॉल्यूम क्या कहता है। अगर वॉल्यूम ऐसा हो जो कि इंडेक्स को पुश करने वाला है, तो यकीनन हमें यहाँ पर एक नई ट्रेड और इंडेक्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर वॉल्यूम तो ज़्यादा लगे, लेकिन उन शेयर्स के अंदर लगे जो कि मार्केट को पुश करने वाले नहीं हैं, तो फिर थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। यहाँ पर बनने वाली जो टॉपर कैंडल है, उसका मोमेंटम जो है वो वीक होगा, कमज़ोर कैंडल होगी। आज की मार्केट की मूव और उसके बाद फिर आपने देखा कि मार्केट में हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। बेहतर ये है कि कल का दिन इंतज़ार किया जाए। अगर आपने को बाइंग करनी भी है, तो कल सेकंड सेशन में देखें कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के साथ क्या बिहेव करती है। अभी तक की जो सारी की सारी सिचुएशन थी, वो ये थी कि मार्केट अपना डबल टॉप बना सकती है। एक फ़ेज़ मुकम्मल हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना। ये ये कल की बनने वाली कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट का मोमेंटम क्या होगा। आज बहरहाल सेकंड सेशन में हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को नज़र आई, जो कि हो सकता है कल भी कंटिन्यू करे। इजाज़त दीजिए, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं बेचने सीखने के हवाले से जो है, वो चीज़ें ऐड करना चाह रहा था। अल्लाह हाफ़िज़।